Hello dear student, welcome to your channel Swami Vivekanand Techno Tutorial and myself Dr. Rahul Kumar. सो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फिजिक्स क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था कि क्या आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, करंट के बारे में हम लोग समझेंगे, जो कि आप लोग जो है क्लास 10th में ऑलरेडी करंट के बारे में जानते हैं। तो चाहिए आइए उस क्लास को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, करंट के बारे में समझते हैं और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल को करते हैं। तो आइए क्लास को शुरुआत करते हैं। ओके, देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी या सिंपली इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली बोलते हैं करंट। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट सो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सिंबल क्या है? आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? आई। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं चार्ज का कॉन्सेप्ट, ऑलरेडी चार्ज के कॉन्सेप्ट के बारे में फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को मैं डिटेल बताया हूं। तो चार्ज है क्या, और चार्ज की जैसे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, तो यहां पर क्या बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम लोग कोई कंडक्टर का बात करते हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज का जो फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट। मतलब यहां पर बात हो रही है चार्ज का मोशन का। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या बात किया था? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात किए थे, चार्ज एट रेस्ट। बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस चार्ज इन मोशन, चार्ज का मोशन। तो चार्ज का मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं यहां पर? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो यदि बेसिक डेफिनेशन का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट तो क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शंस ऑफ ए वायर। सिंपली करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिक डेफिनेशन जानना जरूरी है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शंस ऑफ वायर, तो जिसका यदि बेसिक डेफिनेशन का यदि हम लोग बात करते हैं, फिर मैथमेटिकली क्या बोलेंगे? आई इज इक्वल टू सिंपल टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज जो हम लोग का फ्लो कर रहा है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। चार्ज के लिए हम लोग क्यू सिंबल लिखते हैं और टाइम के लिए टी। तो आई इज इक्वल टू क्या है? क्यू बाय टी। सिंपल सा डेफिनेशन है। आई इज इक्वल टू यहां पर क्या देख रहे हैं? क्यू बाय टी। अब यदि बात करते हैं कि कोई इंस्टेंट का, कोई भी कंडक्टर है, सपोज दैट कोई कंडक्टर है आपके पास, कोई कंडक्टर है, अब इस पे से होकर यदि करंट फ्लो कर रही है, तो कोई एक छोटा सा इंस्टेंट का, एनी इंस्टेंट, मतलब कोई भी बोले 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, कोई भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में, तो इंस्टेंटेनियस करंट, जैसे आप लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो वैसे ही जब हम लोग बात करेंगे करंट के लिए, यदि हम लोग बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा? इंस्टेंटेनियस करंट को हम लोग सिंपल देख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ये डी क्यू बाय डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। मतलब यहां पर हम लोग क्या बात करें, कोई एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में करंट क्या होगा, कोई पार्टिकुलर समय में करंट क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। सो करंट क्या है? करंट का जो बेसिक डेफिनेशन, अब यदि बात करते हैं हम लोग करंट का यूनिट के बारे में, सो करंट यदि आप लोग को पता होगा, फंडामेंटल यूनिट समझते थे, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। सो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। सो एम्पियर इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट में करंट भी आता है। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? एसआई यूनिट ऑफ करंट सिंपल क्या है? एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से नोट करते हैं। और ये क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। ये कौन सा यूनिट कहते हैं? इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। अब यदि इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो सिंपल देख सकते हैं, हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है कि नहीं? और यदि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है भी कोई कंडक्टर से, कितना? 1 एम्पियर। तो चार्ज क्या है यहां पर हम लोगों का? कूलम, 1 कूलम बाय 1
सेकेंड। सो क्या लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। सो 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या समझ रहे हैं, कोई भी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है 1 कूलम पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जो 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रही है, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। बहुत ही बेसिक है, मैट्रिक क्लास का आप लोग पढ़ चुके हैं, इधर ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे पहले। तो देखिए करंट का बेसिक डेफिनेशन मैंने आप लोग को बताया। एक बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन जो आता है हमेशा कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी और करंट इज वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज स्केलर क्वांटिटी और करंट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि वेक्टर का मतलब क्या समझते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना, और स्केलर का मतलब क्या समझते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। बट इनके सब करंट, हम लोग करंट में क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यदि हम लोग बात करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि हम लोग करंट का यदि हम लोग बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिए। सो करंट में क्या है बताइए, मैग्नीट्यूड भी है, देखिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। तो आप तो कहिएगा ना कि सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। सर करंट विल बी वेक्टर क्वांटिटी बट current is a scalar quantity, current is a scalar quantity, then why current is a scalar quantity? करंट जो हम लोग बोलेंगे ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों है, व्हाई, बिकॉज करंट, यदि हम लोग बात करेंगे वेक्टर का, तो वेक्टर एडिशंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो करंट के केस में होगा क्या कि करंट डज नॉट या डू नॉट ओबे द व्हाट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मींस करंट फॉलो नहीं करेगा किसको, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मीन सिंपली ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, हम लोग बोल सकते हैं क्या ये डू नॉट ओबे द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। स्केलर क्वांटिटी इसीलिए है क्योंकि वेक्टर एडिशंस का लॉ का फॉलो नहीं करता, जैसे पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली करंट में क्या होता है आप समझिए, करंट का मतलब हम लोग क्या समझ, जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे वाटर फ्लो कर रही, क्या फ्लो कर रही, वाटर। और वाटर में ध्यान से समझिएगा, जैसे समझिए इसको, देखिए ये फ्लो हो रहा है, आप यदि इसका हम लोग डायरेक्शन देखिए, मुंह ऐसा कर देते हैं तो दोनों तरफ पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, ये करंट। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, ये मान लेते हैं करंट आई है, यहां पर देख लीजिए I1 है और ये I2 है, तो यहां पर जो I करंट होगा वो टोटल क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। सो दिस इज सिंपल ऑर्डिनरी व्हाट एडिशन, जो हम लोग सिंपल ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में ऐड करते वही है। यहां पर कोई वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा है, यहां पर ऑर्डिनरी जो मैथमेटिकल एडिशन करते हैं उसी को कर रहे हैं, यहां पर कोई वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा है। इसीलिए करंट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल आंसर आप लोग दे सकते हैं कि बिकॉज सर करंट डू नॉट ओबे द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशंस लाइक a parallelogram law and triangle law. Current simply by additions, by simple mathematical additions, ordinary mathematics simply. So स्केलर क्वांटिटी, तो देखिए यूनिट्स के बारे में समझा दिए, करंट क्या है समझा दिए। अब आते हैं हम लोग कुछ बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल में। हाँ आप लोग इसको करंट को ऐसा भी लिख सकते हैं, याद कीजिएगा यदि आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, जो Q इज इक्वल टू NE पढ़े हैं आप लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कोई भी कंडक्टर्स में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है N नंबर्स, और E क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं I इज इक्वल टू, तो उस समय Q के जगह में NE/T भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, NE/T। तो बेसिक डेफिनेशन बेसिक है हम लोग का, यूनिट और करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चंस को बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन में आप लोग के दे रहा हूं। सो द करंट इन ए वायर वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। देख सकते हैं ये एक रिलेशन है, जो करंट है, जो वेरिएशन है, I इज इक्वल टू 3 + 2t। सो हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज, ध्यान समझिएगा, हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज pass a cross section of the wire in the time interval between t equal to 0 और t equal to 4 सेकंड। ध्यान से समझिए,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। देखिए समझिए बात को। अब यहां पर देखिए मेरे पास क्या रिलेशन है, I इज इक्वल टू 3 + 2t। रिलेशन हम लोग के पास क्या है, I इज इक्वल टू 3 + 2t। बात को समझिए, क्या निकालना है, हाउ मेनी कूलम्ब ऑफ चार्ज, हाउ मेनी कूलम्ब ऑफ चार्ज। सो यू नो द रिलेशन, सिंपल रिलेशन, यू नो दैट I इज इक्वल टू व्हाट, dq/dt। okay, so how many coulomb of charge means we have to find out this charge, we have to find out this charge। तो सिंपली क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए क्या करेंगे, चार्ज निकालना है ना। सो dq इज इक्वल टू, ऐसा कर सकते हैं क्या, I dt। बात को समझिए, dq इज इक्वल टू I dt। यदि आप लोग को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट जानकारी हो गया है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि अभी तक यदि आप लोग को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं, आप लोग को बेसिक भी यदि नहीं पता है, बाय चांस बात, तो देखिएगा मेरा मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स करके एक वीडियो है, उस दोनों में मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत बेसिक फंडामेंटल बताया हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक में जो है कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशंस का एक सिंपल फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, xn dx इज इक्वल टू x ऑफ n + 1/n+1। अब इंटीग्रेट इसको हम लोग करेंगे, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, dq इज इक्वल टू I dt। देखिए चार्ज, हाउ मेनी कूलम्ब ऑफ चार्ज, टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहां पर यदि चार्ज का यहां पर इनिशियल वैल्यू 0 से लेके q और ये टाइम आपका 0 से लेके 4 dt, और ये I का वैल्यू जो है I इज इक्वल टू 3 + 2t, ये हम लोग को एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है। I का जो रिलेशन है टाइम के साथ में वो पता है। तो देखिएगा इसके बाद मैं बता रहा हूं, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, dq, तो dq का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा 0 से लेकर के q, और ये I का वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, तो I का वैल्यू को पुट कीजिए पहले। ठीक है, ये आपका 0 से लेकर के 4, I का वैल्यू क्या है 3 + 2t, और ये आपका dt। ठीक है, अब बेसिक इंटीग्रेशन का जो है 3 dt, ध्यान से 3 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, ये dt हो गया, ये आपका 0 से 4 हो गया, प्लस फिर 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, ये t और ये आपका dt, तो 0 से लेकर के 4, तो बेसिक फॉर्मूला लगाइए 3 dt। सो 3 हो गया, ये आपका t हो गया, 0 से लेकर के 4 हो गया, और प्लस 2 t dt का क्या हो जाएगा, t²/2 हो जाएगा, ये 0 से लेकर के 4, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, इसको पुट कीजिए लिमिट को, इसको क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, और देखिए ध्यान से 3 × 4, 3 × 4 और प्लस 2, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या है, टी का अपर लिमिट माइनस लोअर, ये सब पता होगा आप लोगों को, अपर माइनस लोअर, लोअर तो 0 है, तो 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर में 2, तो क्या हो जाएगा 8, 8 × 2 16, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 16, तो क्या हो जाएगा आपका 12 + 16 दैट इज 28 कूलम। यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, चार्ज, तो क्या निकल गया, कूलम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। कुछ नहीं है, बी नंबर में तो कुछ भी नहीं है। व्हाट कांस्टेंट करंट, तो फॉर्मूला क्या, I इज इक्वल टू q/t है ना, और चार्ज हम लोग निकाल चुके हैं 28, और टाइम हम लोग का देख सकते हैं 4 सेकंड है, तो क्या हो जाएगा इसका 7 एम्पियर। क्या हो गया, 7 एम्पियर। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा पकड़ना होगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानना होगा, और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसे बता रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन, भी बेसिक ही क्वेश्चन है। मान लीजिए कि कोई रिलेशन आपको दिया हुआ है, q इज इक्वल टू 40² + 5t + 6। ठीक है, ये आपका जो है कि कोई एक रिलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, q इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर q का वैल्यू दिया हुआ है। अब इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि फाइंड द करंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब ये चार्ज जो है 40² + 5t + 6 कूलम, अब टाइम 5 सेकंड, मतलब कह दिया इंस्टेंट, भाई 5 सेकंड पे ही आप निकालिए, 5 सेकंड पे ही निकालिए, मतलब टाइम फिक्स है। अब टाइम फिक्स है तो फाइंड करंट निकालना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि क्या आई फाइंड द करंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, I इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, I इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, ये dq/dt। I इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, इंस्टेंट के लिए dq/dt।
तो ये जो देख रहे हैं एक्सप्रेशन जिसको लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dq बाई dt निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना, निकलेगा ना। तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं क्या, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट क्या 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, dq बाई dt, जो सिंपल डिफरेंशियल का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, d बाई dt 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, कीजिए डिफरेंशिएशन इसको, बेसिक डिफरेंशिएशन। तो देखिए यह 4 बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर, फॉर्मूला पता है आप लोगों को ना, डी बाई डी एक्स एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2t हो जाएगा, है ना, ये 5t का t का 1 हो जाएगा, 6 का कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 8t प्लस 5। लेकिन किस इंस्टेंट के लिए कहा गया है, 5 सेकंड के लिए, तो dq बाय dt किसके लिए कहा गया है, t इजिकल टू 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, तो पुट कर दीजिए 8 इंटू 5 प्लस 5 इजिकल टू 45। सो ये dq बाई dt क्या है, i है, सो i इजिकल टू 45 एम्पियर। सो देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन इस टाइप का जो है कि आप लोग करंट से रिलेटेड मैंने आप लोग को बता दिया हूं, करंट क्या है, यूनिट क्या है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट को आप लोग को बता दिया, बेसिक न्यूमेरिकल बता दिया कि आई जब दिया हुआ रहेगा तो इंटीग्रेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं, चार्ज निकालने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और यदि हम लोग का चार्ज दिया हुआ रहेगा करंट निकालने के लिए कहा जाए तो बस ये रिलेशन याद रखिए ना, आई इक्वल टू dq बाई dt, सिंपल हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। अब यदि यही चार्ज निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे बताइए, आप लोग का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट को समझिए और देखिएगा सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगी। सो ओके बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।